शख्सियत को आपके बीच लाने की जसारत कर रहा हूँ कि जिसका फैज़ मदारिस से मसाजिद तक, मसाजिद से मराकिज़ तक, मराकिज़ से खानकाहों तक, मुरादाबाद से लेकर बिजनौर तक, अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत न होगा, मुल्क हिंदुस्तान के हर एक कोने तक जिसका इल्मी और रूहानी फैज़ जारी व सारी है, जिसके सैकड़ों मुरीद यहाँ इस वक्त इजलास में तशरीफ़ फरमा हैं, जो एक ऐसी शख्सियत के खलीफा व मजाज हैं जिनको देखने के लिए ज़माने की निगाहें तरसती है। इस पूरी मौजूदा ज़िंदगी में और इस पूरी दुनिया में जिनको हम और आप हजरत मौलाना पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया के नाम से जानते और पहचानते हैं, उन्हीं के खलीफा व मजाज एशिया की अजीम कदीम दीनी दरसगाह मदरसा जामिया कासमिया शाही मुरादाबाद के मुअक्कर उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहिब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ इस तमहीद के साथ कि आप आए हमारे जलसे में, खुदा की कुदरत है। आप आए हमारे जलसे में, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी अपने जलसे को देखते हैं। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं, अपने मवाइज़ हसना से हम सामाइन को मुस्तफीज़ फरमाएं। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम वयफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, वक्त काफ़ी हो चुका है और आप लोग भी थक चुके हैं, इसलिए तवील गुफ्तगू का मौका नहीं है। मुख्तसर बात होगी, फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। अभी आपके सामने एक मंजर पेश किया गया हुफ़्फ़ाज़ किराम की दस्तार बंदी का। आज की मजलिस के असल दूल्हा यही है। हम सब लोग बाराती हैं, ये दूल्हा है। और सिर्फ ये यहीं पे दूल्हा नहीं है, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी ये दूल्हा रहेंगे। क़यामत के दिन भी इनकी ताज पोशी होगी और इनको अल्लाह की तरफ से करामत और शराफत और नजाबत और इज़्ज़त के ताज और जोड़े पहनाए जाएंगे। दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़तों से नवाजता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला नवाजेगा। मस्जिद में आप पहुँचें, डीएम साहब हों, एसएसपी साहब हों, कलेक्टर साहब हों, जज साहब हों और इसी तरीके से एमपीए साहब हों, एमएलए साहब हों, अरबपति हों, खरबपति हों, तमाम ओहदेदारान हों और हाफिज साहब भी हों, मुसल्ले पर कौन जाएगा? एमपीए साहब जाएंगे, जज साहब पहुँचेंगे,
कलेक्टर साहब जाएंगे, नहीं, मुसल्ले पर अगर जा सकता है तो हाफिज कुरान ही जा सकता है। और जब ये हाफिज साहब पहुंचेंगे तो जज साहब फैसले करते होंगे लोगों के, लेकिन अब जज साहब को वही इशारे करने हैं जो हाफिज साहब करेंगे। हाफिज के इशारे से पहले रुकू करें तो गलत, सजदा करें तो गलत, सजदे से सर उठाएं पहले तो गलत, सलाम फेरें तो नमाज फासिद। हाफिज के इशारे पर ही सारे काम करना पड़ेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर इनको इज्जत देता है और क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला किसी डीएम साहब को यह हक नहीं देगा कि तुम 10 हाफिजों को अपने 10 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाओ। जनाब ये जज साहब हैं, इन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए हैं, लिहाजा 100-200 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके चले जाएं। किसी को भी इजाजत नहीं होगी, लेकिन वो हाफिज महल्ले का जिसको हम वक़ात नहीं देते थे, अल्लाह तबारक व तआला उसको ये शरफ देगा कि जिन 10 लोगों के लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है उनको अपने साथ लेकर के चला जाए। उसमें डीएम साहब भी हो सकते हैं, जज साहब भी हो सकते हैं, एमपीए साहब भी हो सकते हैं, एमएलए भी हो सकते हैं, दीगर बड़े बड़े ओहदेदारान भी हो सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनको ये कोटा दिया गया है। हाफिजों को क्या मिला है? ये कोटा दिया गया है। लेकिन एक बात याद रखें, मैं बारहा अर्ज किया करता हूं, जब बच्चा हाफिज होता है तो 2 नजरिए के हामिल लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बच्चे के हिफ्ज़ पर बच्चे को, बच्चे के वालिदैन को, असातिज़ा को मुबारकबादी देते हैं, खुश होते हैं, सीने से लगाते हैं। और बाज वो कोढ़ मग़ज़ लोग होते हैं, जब बच्चा हाफिज होता है तो उनके पेट में मरोड़ शुरू हो जाती है और वो कहते हैं कि बच्चा तो बड़ा ज़हीन था, बड़ा होनहार था, लेकिन इसके बाप ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुल्ला बना दिया। अब ये मुल्ला बन के चंदा करता फिरेगा और खाएगा, वरना ये तो डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, प्रोफेसर बन जाता, या इसी तरीके से आईएएस बनता, पीसीएस बनता, फुला बनता। बाप ने इसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये जो नजरिया रखने वाला कोढ़ मग़ज़ और अहमक इंसान है, याद रखना हाफिज इसके लिए कभी सिफारिश नहीं करेगा और अल्लाह की तरफ से इजाजत भी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि इसने हाफिज होने पर नाराजगी का इजहार किया है, खुशी का इजहार नहीं किया है, इसको तकलीफ हुई। तो इसलिए अगर हमारी नस्ल में हाफिज नहीं है तो कम से कम हुफ्फाज़ किराम से हम मोहब्बत तो करें, इनसे ताल्लुक तो रखें, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के दुलारे हैं। बाज लोग कह देते हैं, मुझे माफ करें, कि जी अब मौलवी वैसे नहीं रहे, अब मौलवी गड़बड़ हो गए, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। अपनी जबान को खुदा के लिए बंद रखो। ये मदारिस अगर आज बंद कर दिए जाएं, हमारी नस्ल जो आने वाली है वो कलमे से भी महरूम हो जाएगी। अगर कलमा आपको नसीब है, आपकी नस्ल को नसीब है, और मस्जिदों में अगर आपको इमाम मिल रहे हैं, जनाजे पढ़ाने वाले मुयस्सर हैं, आपको मरते वक्त कलमे की तलकीन आपको नसीब हो रही है, तो इन्हीं मदारिस की देन है। कैसे भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कुरान की तालीम जिंदा है। कितने भी गए गुजरे हैं,
लेकिन दीन इन्हीं की वजह से महफूज है। अगर मदारिस ना हो तो ये दीन महफूज नहीं रहेगा। इन्हीं मदारिस से फिर बड़े बड़े उलमा भी तैयार हो जाते हैं, बड़े बड़े फुक़हा भी तैयार हो जाते हैं, बड़े बड़े दीन के अलंबरदार भी तैयार हो जाते हैं, दाई भी तैयार हो जाते हैं। मैं एक मिसाल पढ़ रहा था कि एक बादशाह एक मर्तबा कहीं सफर पे गया, इत्तेफाक से उसकी हीरे की अंगूठी गिर गई, तो बहुत तलाश कराई, मिली नहीं। रात होने को आई तो बादशाह ने कहा इस पूरी जगह की जितनी भी कंकरियां हैं वो सारी की सारी अपने साथ लाद लो। फौज साथ में थी, अफराज साथ में थे, वो पूरा का पूरा हिस्सा भर लिया गया कि चल करके वहां पर इसको छानबीन कर लेंगे, हीरे की अंगूठी मिल जाएगी। चुनांचे वो सारा का सारा गर्दो गुबार और वो सारी कंकरियां लेकर के आ गए। दिन में जब उसको छांटा गया तो वो हीरे की अंगूठी मिल गई। यही हाल है इन मदारिस का। मान लो ये गए गुजरे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इन्हीं मदारिस में हीरे छुपे हुए, यहीं से कोई ना कोई हीरा निकलेगा, यहीं से कोई ना कोई हीरा पैदा होगा मौलाना कासिम नानोतवी जैसा, यहीं से कोई हीरा पैदा होगा मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जैसा, यहीं से कोई हीरा पैदा होगा हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसा, यहीं से कोई हीरा पैदा होगा हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जैसा, यहीं से कोई हीरा पैदा होगा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा। यही हीरे उम्मत को लेकर के चले। इसलिए अपनी जबानों को हम लगाम दें, इन मदारिस से, मदारिस वालों से मोहब्बत करें, उलमा से मोहब्बत करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से आप महरूम नहीं रहेंगे, नवाजे जाएंगे। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों हजारों मिसालें मौजूद हैं। मैंने भी अपनी इस छोटी सी उम्र में देखी, आपने भी देखी होंगी, जो उलमा से, हुफ्फाज से, कुरान से, मदारिस से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी नवाजता है, दीन भी अता करता है, दुनिया भी अता करता है, इंशाअल्लाह आखिरत में भी वो नवाजे जाएंगे। कहीं ऐसा हमने नहीं देखा कि उलमा से मोहब्बत करने वाला महरूम रहा। हमने नहीं देखा जो मदारिस से मोहब्बत करता हो और मदारिस पर खर्च करता हो और वो महरूम रहा हो। अल्लाह उसे बेपनाह नवाजता है। तो ये मदारिस का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। इन मदारिस को हम भरपूर अंदाज में सपोर्ट करें, इनकी मदद करें। हम लोग क्या करते हैं, ये बच्चे हाफिज बैठे हुए हैं, हम इन्हें खिलाते क्या है? ज़कात देंगे। क्या देंगे? ज़कात की रसीद बनवाएंगे 2000, 5000, 10,000 कि जी हमारी ले लो। और अगर कोई सेठ साहब है, उन्होंने 20,000, 50,000 की रसीद बनवा दी, अब उनके खुजली उठेगी कि जनाब मदरसे का मिंबर मुझे भी होना चाहिए, कमेटी में मैं भी शामिल हो जाऊं, इसलिए कि मैं बड़ा ताउन करता हूं। अब उनकी नीयत ये हो जाती है। और दे क्या रहे हैं? ज़कात। ज़कात किसको खिला रहे हो? पाक कुरान पढ़ने वाले, पाक जिनके सीने हैं, उनको ज़कात खिला रहे हो। खिलाते हो ज़कात और नीयत ये करते हो कि जुनैद बगदादी तैयार हो। ज़कात खिलाते हो, नीयत ये रखते हो कि जनाब शिबली तैयार होंगे। ज़कात खिलाने के बाद नीयत ये होती है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा होंगे। जैसे पैदा हो रहे हैं ज़कात खिलाने के बाद, ये भी बहुत बड़ा एहसान है, ये भी बसा गनीमत है। होना तो ये चाहिए था कि हमारी जो सबसे ज्यादा हलाल मेहनत और जफाकशी की कमाई है, उस कमाई का मुअतदबे हिस्सा हम मदारिस में आकर के देते कि जनाब ये कबूल कीजिए, ये आप लीजिए। ज़कात अलग रही, ज़कात हम फकीरों को देंगे, यतीमों को देंगे, बेवाओं को देंगे, मिस्कीनों को देंगे, मासूरों को देंगे, लेकिन इमदाद की रकम मदरसे को देंगे।
होना ये चाहिए था 100 रुपया अगर हम कमा रहे हैं उसमें से 10 रुपया निकाल देते, लाख कमा रहे हैं 10,000 निकाल देते कि जनाब ये मदरसे के लिए हैं, ये मस्जिद के लिए हैं, हम ज़कात मदरसे में नहीं लगाएंगे। आपने इमदाद देना बंद की, ज़कात शुरू की, इमदाद मदरसों में नहीं आती, तो मदरसे चलाना हमारी मजबूरी है, मदरसे चलाना हमारी मजबूरी है। तो इसलिए हमने ज़कात लेना शुरू की। आप इमदाद देना शुरू कर दो, हम ज़कात लेना बंद कर देंगे। ज़कात दे रहे हो, इमदाद रोक रहे हो, इसलिए कि बुखल का आला दर्जा पैदा हो गया, बखील हो गए, इमदाद देते हुए जान निकलती है। बल्कि साफ लफ्ज़ों में कहूं, जितना बड़ा मालदार है उतना बड़ा ज़कात खोर है, उतना बड़ा ज़कात खोर है। मान लो एक आदमी करोड़पति है तो 2.5 लाख रुपया उसकी ज़कात होती है। अब वो करता क्या है, 1 लाख ज़कात निकालेगा और 50 मदरसों में 500 की रसीद बनवा दी, और जब आया हज जुमतुल विदा तो उसने लाइन लगवाई फकीरों की 100 और 50 रुपया 100 रुपया उनको दे दिए। पूरे किरतपुर में ढंढोरा पड़ गया कि जी उससे ज्यादा तो देने वाला कोई नहीं, उसने तो हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी। खर्च कितने किए, 1 लाख। 1 लाख ज़कात दी और 1.5 लाख किसने खाए, 1.5 लाख खुद इसने खाए हैं। 1 लाख फकीर को दिए और फकीरों बेचारों को मिले, किसी को 100, किसी को 50, किसी को 500, किसी को 1000। तो बड़ा फकीर कौन हुआ, बड़ा फकीर ये मालदार है, ये वो फकीर जिसके हिस्से में 100 आए। बड़ा फकीर तो वो है जो 1.5 लाख खा रहा है, 1.5 लाख जो खा रहा है वो बड़ा फकीर है। ये फकीर जिसको 500 मिले, 100 मिले, 50 मिले, इस बेचारे का क्या भला होगा। तो ज़कात पूरी नहीं देते और देकर भी एहसान जताते हैं। हालांकि एहसान मानना था कि ज़कात लेने वाले मेरे दर पर आए, मुझे ढूंढना नहीं पड़ा। तो इसलिए मेरे भाइयों, इन मदारिस को इमदाद दो ज्यादा से ज्यादा। जरूरत पड़े इमदाद से खर्चा पूरा ना हो तो फिर ज़कात का मसला है। तो ये मदारिस अगर चल रहे हैं तो उलमा की मेहनत है, उलमा का मुजाहिदा है, उलमा की कुर्बानी है। और फिर इतनी कम तनख्वाह पर कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा 24 घंटे का मुलाजिम कोई रहे। इतनी कम तनख्वाहों पर, कि कितनी तनख्वाह है, 10,000, 12,000, बहुत तीर मारा तो 15,000 हो गए, बहुत तीर मारा तो 15,000 हो गए। और उस पर भी क्या है, लान तान सुनी जाए। अगर मस्जिद के इमाम साहब हैं और इमाम साहब की तनख्वाह हो गई 8,000, 9,000, 10,000, तो मुतवल्ली साहब महफिलों में बैठ के तस्करा करते, मैं तो अपने इमाम को 10,000 देता हूं, लेकिन ये जालिम मुतवल्ली, इसके घर का नाश्ता 20,000 का होता है, खाली नाश्ता 20,000 का होता है, और इमाम को 10,000 रुपया दे करके पूरे के पूरे शहर में ढंढोरा पीट रहा है। हालांकि इस मुतवल्ली के बच्चे 3 और इमाम साहब के बच्चे 13। इमाम साहब के बच्चे क्या हैं भाई, हमारे यहाँ तो ये तो है नहीं, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, छोटा परिवार सुखी परिवार। हम तो कहते हैं 1 के बाद अभी नहीं, 100 के बाद भी अभी नहीं। यहां तो अल्लाह जितना दे दे बेहतर है। हम मौलवियों का कोटा 6, 7, 8, 9 से पहले पूरा नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह इतने तो होते ही हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं तनख्वाहों में पूरा कर देता है, इन्हीं तनख्वाहों में पूरा कर देता, सब पल जाते हैं। पालने वाला अल्लाह है, तनख्वाहों से नहीं पलते। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी रोजी हम देते हैं, औलाद को भी रोजी हम ही देते हैं। डरते मालदार हैं कि खर्चा ज्यादा हो गया, कहां से आएगा। हालांकि उनके पास करोड़ों हैं। डरना तो हमें चाहिए था कि तनख्वाह थोड़ी है, बच्चे बढ़ गए, कहां से खर्चा पूरा होगा।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन क्या है, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, रोजी देने वाला अल्लाह है, कोई किसी को रोजी नहीं देता, अल्लाह रोजी देने वाला है। हम मदारिस में पढ़ाएंगे तो भी मुकद्दर की मिलेगी, और अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो भी मुकद्दर की मिलेगी, ज्यादा नहीं मिल सकती। मेरे बच्चे का फोन आया, देवबंद में पढ़ता है, हमारा तीसरा बच्चा। हमारे भी 7 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हैं? 7 हैं। हम भाई बहन भी 7 हैं, हमारे भी 7 हैं, हमारे बड़े भाई के भी 7 हैं। 7 का क्या हिसाब चल रहा? पूरा एक तवाफ, पूरा क्या है? एक तवाफ है। तो तीसरा बच्चा हमारा क्या है, देवबंद में पढ़ रहा, उसका फोन आया कि अब्बू जी तलबा में बैठते हैं, अक्सर की जहनीयतें बनी हुई है, पढ़ के क्या करेंगे। यानी ये मुआशरे में जो चल रहा है वही तलबा की जहनीयत में आ रहा है। मैंने कहा बेटा तू ऐसे तलबा के साथ बैठा मत कर। और फिर मैंने उससे कहा बेटा ये बताओ, अल्लाह ने जब तुम अम्मा के पेट में थे तभी तो रोजी लिख दी थी, ये तो हदीस, सही हदीस में, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो अल्लाह रोजी लिख देता है, उम्र लिख देता है, शकावत और सआदत लिख देता है, सब माँ के पेट में लिख गया। हम दुनिया के पेट में आने के बाद ज्यादा मेहनत करके ज्यादा रोजी ले लेंगे, अल्लाह से लड़ लेंगे कि जी हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमें ज्यादा दो। जो अल्लाह ने लिख दिया है, जितना लिख दिया है, जब लिख दिया है उतना मिलेगा, एक दाना ज्यादा नहीं और एक दाना कम नहीं। दुशय आदमी रा कशद जोर जोर, यके आबो दाना यके खाकी गोर। दो चीजें आदमी को पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचती हैं, एक तो क्या है, आदमी की रोजी, और दूसरे कब्र की मिट्टी। रोजी खाए बगैर मर नहीं सकता, और जहां दफन होना है वहां पहुंच के रहेगा। तो इसलिए अपना यकीन दुरुस्त करो। इस वजह से कि मेरी औलाद अगर आलिम हाफिज कारी मुफ्ती बन गई, कहां से खाएगी, इस गलत ख्याल को, गलत अकीदे को अपने दिलो दिमाग से मिटा दो, खुरच के निकाल दो। अल्लाह तबारक व तआला इनको देगा, उसने जिम्मेदारी ली है। हमारी जिम्मेदारी है इनको दीनदार बनाना। हमारी जिम्मेदारी क्या है? दीनदार बनाना, इनकी तरबियत करना। बाकी रोजी देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है, अल्लाह तबारक व तआला देगा। तो इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद को दीनदार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दीनदारी नाम, फिर याद रखो, दीनदारी नाम दाढ़ी रखने का नहीं है, कुर्ता पजामा पहनने का नाम नहीं है। दीनदारी नाम है 24 घंटे की हमारी जिंदगी सुन्नत शरीयत पे आ जाए। किस पे आ जाए? सुन्नत शरीयत पे। अभी एक निकाह होगा, किसी की दीनदारी देखना हो, शादी में देख लो कितना बड़ा दीनदार है, बड़े चुकत्ता मुकत्ता, और बड़े क्या है, नफले पढ़ने वाले, तस्बीह घुमाने वाले, तिलावत करने वाले। शादी के वक्त में आप देखेंगे नामर्द हो जाते हैं, मैं साफ कहता हूं, नामर्द हो जाते हैं। अब वहां पर बीवी की चलेगी, जनाब मोहतरम दाढ़ी हिलाते रह जाते हैं कि जी क्या करें, बीवी नहीं मान रही, क्या करें, घर की औरतें नहीं मान रही। अरे जालिम, तू क्यों मान गया औरतों की? औरतें तेरे दीन को नहीं मानती हैं, तूने उनकी बददीनी को कबूल कर लिया, ये कहां की तेरी मर्दानगी है? बड़े बड़े लोग यहां पर शादी के वक्त में बड़े बड़े लोग जो हैं हथियार डाल देते हैं, सिलेंडर हो जाते हैं और कहते हैं जी हमारी नहीं चल रही है। तो फिर ऐसे घर को छोड़ दो, बीवी से कहो, बेटे से कहो, मैं जा रहा हूं, तुफ भेजता हूं इस मकान पर जिस मकान में अल्लाह रसूल की ना चलती हो बल्कि रसूमात चलती हो, मैं नहीं रहता। देखें कैसे नहीं माने। हम नर्म पड़ जाते हैं कि नहीं, चलो झगड़ा नहीं करना, सबको राजी करना, सबको राजी करना है, राजी कर लो खालू को, मामा को, और इसी तरीके से चचा को, ताया को, सबको राजी करो, लेकिन अल्लाह रसूल को नाराज कर दो, अल्लाह रसूल को नाराज कर दो। तो शादी के वक्त में आम तौर से लोग दीनदारी को उठा करके रख देते। कितने लोग ऐसे हैं जो शादी के वक्त में मंगनी न करते हो? कितने लोग ऐसे हैं मंगनी न करते हो?
मंगनी का सबूत है कहीं शरीयत में? दीन में कहीं मंगनी है? फिर क्यों मंगनी की जाती है? क्यों इस पर लाखों खर्च किया जाता है? क्यों करोड़ों खर्च किया जाता है जब इसका सबूत शरीयत में नहीं है? 6-6 करोड़ रुपया मंगनी में खर्च हो रहा है। 6-6 करोड़ मंगनी में, जिस मंगनी का शरीयत में सबूत नहीं है। और लोग क्या है, मंगनी करेंगे तो क्या कहेंगे? सास कहती कुंडल तो मुझे ही मिलना चाहिए। हाँ, जो भोने वाली नंद है वो कहेगी जनाब कुछ नहीं, एक अंगूठी तो हमारे भी हत्थे लग जाना चाहिए। और ससुर साहब सोचेंगे कुछ नहीं, घड़ी तो हमें भी मिले और एक सूट मिल जाए। और खानदान के जितने भी हैं छोटे बड़े, वो सब उम्मीद लगाए एक सूट से तो हम भी महरूम नहीं रहेंगे और उस पर 100 रुपया तो होंगे ही मिलेंगे। ये सब फकीरों का टोला है, लालचियों का, जो लालचियों को टोला है, फकीरों का जो लालच लगाए बैठे। शरीयत में जब एक चीज है नहीं, हम क्यों अपनाते हैं उसे? इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मुआशरा क्या कहेगा। समाज और मुआशरे के साथ अगर सुलह करते रहोगे तो याद रखना दीन हमारे बीच से रुखसत हो जाएगा, दीन बाकी नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो मंगनी है इसे खत्म करो। खत्म करोगे? बड़े धीरे से करें, जोर से कोई इंशाल्लाह मंगनी नहीं करेंगे। कौन कौन नहीं करेगा हाथ उठाओ। खाली तकरीर हम नहीं करेंगे, हम आपसे इकरार कराएंगे कि मंगनी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बारात बताओ सुन्नत है कि वाजिब है? क्यों मुफ्ती इफ्तिखार साहब, सुन्नत है बारात या वाजिब है या फर्ज है? क्या है बारात भाई? कोई न सुन्नत न वाजिब न फर्ज न मुस्तहब, कुछ नहीं, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। और बारात जा रही है 300, 400, 500। ये क्यों जा रहे? ये भूखों की टोली है जो खाने जा रही है। इनको घर में खाने को नहीं मिलता इसलिए जा रहे खाने के लिए। बारात का जब सबूत है ही नहीं सिरे से। मालूम है सहाबा का निकाह कैसे होता था? अल्लाह के नबी के पास में 2 सहाबी आए, एक का नाम था फजल, दूसरे का नाम था उबादा। अल्लाह के नबी हम जवान हो गए, हमारे पास मेहर देने को भी पैसे नहीं है, निकाह का दिल चाहता है। तो आपने कहा बैठो। वो एक साहबी को बोला तुम्हारी बेटी जवान है कि ठीक है इसके साथ निकाह होगा। दूसरे को बोला यहाँ हो, तुम्हारी बेटी जवान है कि इसके साथ निकाह होगा। उसी मजलिस में अल्लाह के नबी ने दोनों का निकाह पढ़ा दिया और बैतुल माल से उनका मेहर अदा कर दिया। न कोई मंगनी, न बारात, न जोड़ा, न घोड़ा, न खाना, न दाना, न लेना न देना, कुछ नहीं। जैसे 2 रकात नमाज पढ़ी जाती थी ऐसे निकाह हो जाता था। और हमारे यहाँ तमाशा हो गया, शादियां तमाशा हो गया। हजरत अबू दरदा को हजरत सलमान फारसी ने भेजा कि जाओ फला कबीले में मेरा रिश्ता ले जाओ उनकी लड़की से। वो गए, रिश्ता दिया तो घर वालों ने कहा अबू दरदा सलमान से तो करने में उज़्र है लेकिन तुमसे कर देंगे। कहा ठीक है हमसे ही कर दो। लेकर गए थे सलमान का रिश्ता, अपने साथ वहीं घर में ही निकाह हो गया। कोई मंगनी नहीं थी, कोई तारीख नहीं थी, कोई मढ़ा नहीं था, कोई जोड़ा नहीं था, निकाह हो गया। वापस आए, हजरत सलमान इंतजार कर रहे थे भाई क्या हुआ। शर्माने लगे। भाई शर्म की क्या बात है कि जी उन्होंने आपसे तो उज़्र कर दिया, मेरे साथ निकाह कर दिया। कहा ये तो गलती मेरी थी कि तुम्हारा हक था, मैं वहां पैगाम भेज रहा था, मुकद्दर तुम्हारा था। बोलो आज होता तो गोलियां चलती कि नहीं? कि कमबख्त कहीं के मैंने अपने रिश्ते के लिए भेजा था, तूने अपने ही साथ कर लिया। लेकिन वहां दिल क्या थे? साफ थे आईने की तरह, इसलिए कोई उज़्र नहीं होता था उनको। यूं निकाह होते थे सहाबा के दौर में, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। तो ऐसे सादगी के साथ जब निकाह होंगे तो बोलो निकाहों में परेशानी होगी? आज का जवान तो ये चाहता है कि जनाब हमें क्या है, जब शादी हो घर तो बनाऊं शानदार, लेकिन सारी अलमारियां खाली, सारा घर खाली। अब भरेगा कहां से? कि बीवी साहबा आएंगी ना, वो सारा का सारा जहेज लेके घर उनसे भरेगा, हमारा उनसे घर भरेगा। बीवी के माल से, उसके जहेज से
और उसके डेकोरेशन से हमारा घर सजेगा, इसलिए कि हम तो इंटरनेशनल फकीर हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। ये जवान क्या है? ये जवान नामर्द है, याद रखें। जवान वो है जो अपनी कुव्वत बाजू और अल्लाह की जात पर भरोसा रखता है कि हम कमाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह हमें देगा। तो इसलिए सादगी पे लाओ निकाहों को, लाओगे इंशाअल्लाह। तय करो आज से कि इंशाअल्लाह बारात में नहीं जाएंगे, तय करो। हाथ उठाओ कि इंशाअल्लाह बारात में नहीं जाएंगे। बहुत कम उठा रहे हैं, लगता खाने के लिए तैयार हैं। हाँ, न ले जाएंगे न जाएंगे, न ले जाएंगे न जाएंगे। जब ये कर लोगे तो इंशाअल्लाह लड़की वालों पे कोई बोझ नहीं होगा। मैं बतौर तहदीस नेमत के कहता हूं, हमने अपने बेटे का निकाह किया, रमजान में मंगनी की। कैसे? जोहर के बाद बुलाया लड़की वालों को, खा लो। कैसे खाओगे? उनके यहां भी हम रमजान में जोहर के बाद गए, खिलाओ। कैसे खिलाओगे? एक कतरा पानी नहीं पिया, एक लुकमा नहीं खाया, एक जोड़ा कपड़ा नहीं, एक डब्बा मिठाई नहीं, कुछ नहीं। मंगनी हो गई, खास ईद के दिन निकाह कर दिया। खास ईद के दिन हम नहीं गए, लड़के वाले, लड़की वालों को बुला लिया मैंने अपनी मस्जिद में, आ जाओ 3 लोग। इजाजत लेके आए, निकाह हो गया, छुट्टी। कुछ लेना देना नहीं। वल्लाह मैं कसम खा सकता हूं, मैंने लड़की वालों का 1 रुपया खर्च नहीं किया, 1 रुपया भी खर्च नहीं। 1 लुकमे का रवादार नहीं हूं कि खाया उनके घर, 1 लुकमे का। अब जाहिर है उस बच्ची की माँ की, उसके बाप की, भाई की कितनी दुआएं मिलेंगी, उससे हमारा काम चलेगा। चंद हमने बर्तन ले लिए, चंद सामान ले लिए, इससे काम नहीं चलता। इसलिए कि मन नकहा लिइमरातिन लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु बिहा इल्ला फ़क़रा। जो माल की वजह से निकाह करेगा, अल्लाह उसकी फकीरी में इजाफा करेगा और कासे गदाई उसके हाथ में होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, सादगी पे लाओ निकाह को, लाओगे इंशाअल्लाह। जवान बैठे मेरे सामने, ज्यादातर जवानों तय करो कि इंशाअल्लाह बारात नहीं ले जाओगे, तय करो। उठाओ जवानों हाथ, यहां तो दिखाओ अपनी मर्दानगी। ये जवान नहीं उठा रहा हाथ, उठा लिया इसने भी। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए। सुन्नत में अल्लाह ने बरकत रखी, इज्जत रखी, अजमत रखी, और अल्लाह ताला ने सुन्नत में रोब रखा है। अल्लाह हम सबको जो कहा सुना गया अमल की तौफीक अता फरमाए।